वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि प्रूव करो, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल में सबसे आसान तरीका क्या बताया था आपको कि सभी को टेंजेंट इनवर्स की टर्म में ले आओ। सबसे आसान तरीका तो ये बनता है, सही है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो अपनी अपनी चॉइस है। फॉर्मूला याद रखना चाहो मतलब कुछ इस तरीके से कि मतलब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स की टर्म में कि ऊपर एक्स नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, सही है। अब देखो अपनी अपनी चॉइस है। फॉर्मूला याद रखना चाहो अच्छी बात है, ना रखना चाहो कोई नहीं। क्या करो, जिसको कन्वर्ट करना, जैसे चलो इसके हिसाब से समझ लो ये बात, सही है। तो मतलब क्या करो, अगर मान लो हमें हो सकता है हम ये फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहते, तब भी आपके पास चॉइस है क्या कि उसी को उठा के थीटा के इक्वल पुट कर दिया समझने के लिए, सही है। एक बार थीटा, या फिर जैसे इसको भी बदलना है इसको भी बदलना है, तो मतलब चलो थीटा 1, चलो सिंपली थीटा, मतलब वो बाद में थीटा 1 थीटा 2 आपका काम है, सही है। इस तरीके से फिर यहाँ से साइन थीटा निकाल दो, किसके बराबर हो जाएगा, साइन राइट हैंड साइड में चला गया समझने के लिए, सही है। तो इस तरीके से, और इस टाइप में मेन बात है केवल इस टाइप का, मतलब इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल समझना है। ये तो दिमाग में रख लो, जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल से आता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ये बेसिक बातें, सही है। तो बस यहाँ पर, और मेन बात ये है कि परपेंडिकुलर के सामने तो हाइपोटेन्यूस, इतनी बात सही है। लेकिन मेन बात ये नहीं, मेन बात अब है कि ये साइड तो परपेंडिकुलर माननी है हमेशा ही, और ये बेस, ये इस फॉर्मूले की कमी है। लेकिन बाई चांस या फिर कह दो आपके फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए, मतलब यही परपेंडिकुलर क्यों, ये क्यों नहीं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से बात करना चाहते हो, हाइपोटेन्यूस तो होती है 90 डिग्री के सामने वाली, और जिस भी थीटा की मतलब जिस भी एंगल की बात कर रहे हो उसी के सामने होती है परपेंडिकुलर। मान लो बचे हुए में से टोटल 3 होंगे ना ट्रायंगल में एंगल, ये हटा दो मतलब बचे हुए 2, जब इसके सामने वाली तो परपेंडिकुलर समझ में आती है। लेकिन जब ये केस हो जाए परपेंडिकुलर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वो केस की बात नहीं करनी। ये समझ लो इस ज्योमेट्री में कि नॉर्मली हमने ये ग्राउंड मान लिया या फिर अर्थ का सरफेस मान लिया समझने के लिए कि हम यहाँ पर खड़े, इस वजह से ये बात याद रखने का तरीका है। इस फॉर्मूले की ये कमी होती है, लेकिन +2 क्लास में आपको वही है, बिल्कुल बेसिक यूज होता है, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, सही है। ये तो इस तरीके तो परपेंडिकुलर। अब उसके बाद एक ट्रिक ये काम की होती है कि इस तरीके से कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सही है। हाँ कुछ मतलब ज़्यादा ही सीखना वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो यहाँ पर P/H का नाम होता है साइन थीटा, सही है। अब इसके बाद डायरेक्ट कंपेयर कर दो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हुआ 3, मतलब ऊपर ऊपर वाले को कंपेयर कर दिया नीचे नीचे वालों को, हाइपोटेन्यूस हुआ 5। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का, मतलब दोनों साइडों का होल स्क्वायर करो फिर उनका सम। इसको पहले लिखो या फिर इसको बाद में, एक ही चीज़ है क्योंकि बीच में प्लस है इस वजह से, सही है। तो हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 25, कैलकुलेशन 3 का होल स्क्वायर फिर b का होल स्क्वायर निकालना हमने, ठीक है ना। तो 25 इस साइड +9 है, इस साइड आएगा तो माइनस, तो 25 - 9 16, तो b का स्क्वायर है 16, ठीक है ना। समझने के लिए तो b किसके बराबर हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 4। एक्चुअल में जब इवन पावर हटती है तो प्लस माइनस, लेकिन माइनस साइन खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, बेसिक बात है। तो b आ चुका 4, सही है। और हमें क्या निकालना था, टेंजेंट। इस ट्रिक में परपेंडिकुलर बाई बेस का नाम होता है टेंजेंट, सही है। तो मतलब टेंजेंट किसके बराबर हुआ, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मतलब यहाँ से टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा ये बताओ। परपेंडिकुलर था 3, बेस आया कैलकुलेशन करने के बाद 4, सही। लेकिन हमने केवल इस सारे को थीटा के इक्वेट किया था, मतलब केवल थीटा निकालना, तो राइट हैंड साइड में टेंजेंट इनवर्स, तो मतलब इस सारे का रिजल्ट टेंजेंट इनवर्स 3/4 आना चाहिए, सही है। इस हिसाब से देखो लिखा हुआ है, अपनी अपनी चॉइस है। फॉर्मूले से बात करना चाहो ना याद हो ये अप्लाई कर देना, सही है। लेकिन इस चीज़ में 2 कमी है, पता होना चाहिए ना फिर भी आपको कि ट्रिक तो अप्लाई कर दी, कमी क्या है, ठीक है। ये +2 क्लास में तो ये चीज़ कभी तंग करेगी नहीं, ये बात तो दिमाग में रख लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ये ट्रिक अप्लाई मत कर देना, सही है। पहली कमी तो वही कि ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं, ठीक है। दूसरी कमी कि मतलब ये थोड़ी ना काम कर सकते हो आपकी, मतलब ऊपर ऊपर वालों को कंपेयर करते हैं नीचे नीचे वालों को, इस चीज़ का मतलब
ये नजरिया नहीं हो सकता आपका कि मतलब परपेंडिकुलर तो 3/5, मतलब एक ही चीज है, इनटू में 1 और हाइपोटेन्यूस 1। इस तरीके से ये क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, बताओ थोड़ा सोच के। सही है, ये कह दो +2 क्लास में बिल्कुल बेसिक चीजें यूज होती है, इसी वजह से डायरेक्ट ऊपर ऊपर वालों को कंपेयर कर दिया नीचे नीचे वालों को। एक्चुअल में नहीं होंगी ये चीजें कभी। जो आपकी ये मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें इतनी बात होती है कि जो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड, लेकिन इस तरीके से कंपेयर नहीं होती है। अगर एक्चुअल में मतलब डीपली सीखना हो तो तभी उसी को ये दो कमी नजर आएंगी, ये मेन बात है। सही है, +2 क्लास में फिट कर देना इसको, मतलब जिसको फॉर्मूला ना याद रखना चाहो तो। सही है, मतलब जब भी आपको किसी को भी कन्वर्ट करना हो, मतलब जैसे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रेशो हैं, अप्लाई कर देना इस ट्रिक से। सही है, P/H का नाम साइन थीटा, ठीक है, B/H का नाम कोस थीटा, P/H का नाम टेंजेंट, और जब इनका रेसिप्रोकल करो मतलब H/P, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, यहाँ पर इसी तरीके सीकेंट, यहाँ पर टेंजेंट, ये मिल जाएगा। सही है, कमी भी डिस्कस हो चुकी है। आगे कैलकुलेशन अब अपनी अपनी चॉइस है कि बाद में भी इनको कन्वर्ट करना। फिर यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या था, टेंजेंट इनवर्स x, ऊपर क्या आएगा x प्लस वाई, लिख दिया, नीचे 1 माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई, केवल कैलकुलेशन कर दी। सही है, सारी को टेंजेंट इनवर्स में ले आए। अब अपनी चॉइस है, देखो किसी को इसी को मतलब हम राइट हैंड साइड सोल्व नहीं करना चाहते, इसी को साइन इनवर्स में बदलना चाहते, इस ट्रिक से अप्लाई कर देना। फिर ये नंबर के हिसाब से मतलब चेक कर लेना, ऊपर वाला P का काम कर देगा, नीचे वाला B का काम कर देगा, टेंजेंट को देख करके ये बात कही। सही है, मतलब वो उसी को साइन इनवर्स में बदल सकते हो, या फिर साइन इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में बदल दो इस फॉर्मूले की हेल्प से। अपनी अपनी चॉइस है, उससे भी यही आंसर आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन। किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। सही है, तो इससे मतलब जो भी तरीका हो, ये तरीका मतलब हो सकता है किसी को ये फॉर्मूले याद ना रखने हो। इसी तरीके से कोस इनवर्स का क्या हो जाता है, इसी फैक्टर का अपोजिट, मतलब कोस इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में बदलना हो, ऊपर आता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, इसी फैक्टर का अपोजिट हो जाता है। समझने के लिए एक्चुअल में ये बात कर सकते हो यहाँ पर भी, मतलब जब भी कन्वर्ट करना हो ये ट्रिक अप्लाई कर देना, तो इस तरीके से। सही है, अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बेसिक है। इफ मतलब गिवन है y, देखो dy/dx डायरेक्ट ही कह दो फंक्शन की पावर फंक्शन, जिसको ये नजर आती है ना तभी न्यूमेरिकल आसान बनेंगे, ये बात दिमाग में रख लो। फंक्शन की पावर फंक्शन और डिफरेंशिएशन फंक्शन की पावर फंक्शन डायरेक्ट नहीं सोल्व होता है, दोनों साइड लोग अप्लाई करना पड़ता है, ये पता होना चाहिए कि क्यों होगा। सही है, ये स्टेप क्यों आता है, हम इसी टाइप में ये चीज़ डिस्कस हुई थी। सही है, तो बस अब यहाँ पर हम दोनों साइड, यहाँ पर डायरेक्ट लोग लेने का कोई फायदा है नहीं, वहाँ पर मतलब फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। मतलब ये चीज़ कि log a की पावर b लिखाओ तो मतलब पावर आगे आ जाएगी इनटू log a, ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई होती है, इसलिए इस चीज़ का यूज होता है। सही है, मतलब यहाँ पर नहीं डायरेक्ट होगी, इसलिए एक को अपनी अपनी चॉइस है, u मान लिया, v मान लिया, जो भी अच्छे नाम लगे। सही है, तो इस हाँ x और y मत मान लेना क्योंकि वही दिए हुए इस वजह से। सही है, ठीक है ना। मैं अपने अब यहाँ पर दोनों साइड, अगर यहीं पर आप थोड़ा सोचो ना, यहाँ पर भी एक स्टेप इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ क्यों माननी पड़ी। मतलब हो सकता है यहीं पर कोई मतलब उसको ये नज़र आ गई कि फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, फिर दोनों साइड log अप्लाई कर दिया समझने के लिए कि log ऑफ ये सारा एज इट इज, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। वहां पर नहीं थोड़ी ना प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि पावर आगे आ जाएगी, अंदर दो टर्म नहीं होनी चाहिए। सही है, टर्म पता चलती बीच में प्लस माइनस साइन से, तो इसलिए क्या करो, बस आसान तरीका, एक को यू मान लो एक को भी, मतलब अलग अलग से सोल्व कर लो। सही, केवल कैलकुलेशन की हुई है, कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कमेंट के सारे आप पूछ सकते हो। सही है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एक्स मतलब यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो डिफरेंशिएशन का, केवल कैलकुलेशन। सही है, फिर हमने अगर इसके हिसाब से बात करना चाहो, वाई किस में बदल चुका आपका, वाई किस में, इसका नाम यू मान लिया, इसका वी मतलब यू प्लस वी, तो हमने डिफरेंशिएशन ऑफ वाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करो, एक बार u का कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार v का विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ से du/dx निकालना है, यहाँ से dv/dx, केवल कैलकुलेशन पुट कर दी, आंसर आ गया। बताओ क्या है इसके अंदर। सही है, पोज करके आप चेक कर लेना रिजल्ट,
केवल और केवल कैलकुलेशन है। यहाँ पर मेन बात ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट लॉग अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अंदर दो टर्म थी, इसलिए पावर बाहर नहीं आएंगी, पावर अलग अलग भी है। सही है। तो इस तरह देखो ये छोटी छोटी जो बातें हैं साथ के साथ चलती रहती हैं। सही है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर मेन बात पता है क्या, मान लो यहीं पर दोनों का बेस x होता है समझने की, लेकिन वो चीज़ मल्टीप्लाई में होनी थी। मान लो इनकी दोनों की पावर कोस x होती, फिर भी सोल्व नहीं होना था वो। सही है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। ये मतलब कि समझने के लिए, जैसे कि जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है 1+1, समझने के लिए मल्टीप्लाई में होना जरूरी है, ना कि बीच में प्लस माइनस साइन। मेन बात है ये, तभी इस तरीके की बातें चलती हैं। ठीक है ना। मान लो दोनों की पावर सेम भी होती, फिर भी कोई फायदा नहीं था हमारा तो। सही है। तो इस तरीके केवल और केवल कैलकुलेशन तो इस तरीके से, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम बिल्कुल बेसिक तरीकों से सोल्व करेंगे, और जितनी भी चॉइस पॉसिबल होंगी, मतलब जितने भी तरीकों से आप सोच सकते हो न्यूमेरिकल को, उन सभी तरीकों से सोल्व कर लेंगे। सही है। तो इस तरीके मतलब बेसिक सोचा करो लेकिन डीपली। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।